तापमान। तापमान को हम किससे दर्शाते हैं? सेल्सियस या फ़ारेनहाइट से। तो अब यहाँ पर भी हम किसी दिशा का नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरीके से चाल है, दूरी है, ऊर्जा है। अब ऊर्जा कितनी खपत की है, किसी ने कितनी ऊर्जा खपत की, ये तो ना कहते हैं कि ईस्ट में इतनी की है, वेस्ट में इतना हुआ है, ऐसा हम दिशा को नहीं डिनोटेट करते। दूरी, अब दूरी के लिए भी क्या है कि कितनी डिस्टेंस आपने तय करी है, तो अब ये नहीं पूछते हैं वहाँ पर कि किस दिशा में कितनी डिस्टेंस तय की है। तो ये भी क्या है, जहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो सभी क्या होते हैं, अदिश राशियाँ होती है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अदिश राशियों के अंदर मैग्नीट्यूड, परिमाण की आवश्यकता होती है। कैसे? टाइम। अब हम कहते हैं 1 बजने में कितने टाइम बाकी है, हालांकि उस समय अगर 11 बज रही है तो क्या कहेंगे, 2 घंटे बाकी है। तो वहाँ पर हमने ये क्या कहा, 2 घंटे बाकी है, 3 घंटे बाकी है। ये कितने का है, 1 किलो है का बाट है, ये 2 किलो का बाट है। तो ये क्या है, 1, 2, ये या 3 जो हमने नंबर यूज में लिए ये है मैग्नीट्यूड या परिमाण कहते हैं इनको। इसी तरीके से हम देखते हैं सदिश राशियाँ। सदिश, सदिश जैसा नाम से प्रतीत होता है, जहाँ पर डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। डायरेक्शन की आवश्यकता यानी हमें वहाँ पर यह बताना है कि डायरेक्शन किस तरफ का है, ठीक है। परिमाण की भी आवश्यकता है। आपने रस्साकस्सी का देखा है, रस्साकस्सी में क्या होता है, अगर मैंने एक तरफ ये रस्साकस्सी है, अब देखो इस तरफ आपको कितने लोग दिख रहे हैं, 4 है, इधर कितने, 3 है। अब टग ऑफ वार, अगर हम यहाँ पर टग ऑफ वार करवाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन खींच रहा है, ये इस तरफ अगर ज़्यादा खींच रहे हैं, ठीक है। फोर्स सबसे ज़्यादा किस तरफ लग रहा है, अब हम डायरेक्शन बताएंगे, यहाँ इस साइड इसमें ज़्यादा है का फोर्स लग रहा है। अब हमारी डायरेक्शन की यहाँ जरूरत हुई, परिमाण की कैसे हुई, इधर कितने 1 2 3 लोग हैं, यहाँ पर कितने 4 है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि डायरेक्शन और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है कि फोर्स कहाँ लग रहा है और कहाँ वहाँ डायरेक्शन की जरूरत होती है। इसी तरीके से विस्थापन में होती है। विस्थापन क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पर हमने जैसे ए है और बी है, ये यहाँ पर गया, पहले इस तरफ गया, फिर वापस से थोड़ा इस तरफ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये बी पॉइंट पे पहुँचा। ये तो क्या हो गया, ये सारा क्या है, ये सब है दूरी। अब यहाँ पर हमने दूरी का ये सब जितना भी था ना, ये क्या था, सॉरी बच्चों, ये सब क्या है, विस्थापन। जैसे यहाँ से एक व्यक्ति चला, किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन आपको पता होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक व्यक्ति चला है पश्चिम में, पश्चिम से चल के दक्षिण में गया, दक्षिण से दक्षिण में फिर थोड़ा आगे गया, फिर वह पश्चिम में चला, पूरब में चला, पूरब से फिर यह इधर जा रहा है, उत्तर में जा रहा है, फिर वापिस से यह इधर गया पश्चिम की तरफ, पश्चिम से वापस पूरब में गया, पूरब से वापस दक्षिण में गया, दक्षिण से वापस पूरब में गया, पूरब से वापस उत्तर में गया, उत्तर में जाने के बाद में वापस से पूरब में चला गया, पूरब से जाने के बाद में वापस से उत्तर में गया। तो ये सब तो क्या हो गया, विस्थापन। यानी इसने वहाँ तक अपने बी पॉइंट से ए से बी पॉइंट पहुँचने में इसने इतना विस्थापन किया। लेकिन पता है दूरी क्या है, यह बीच का रास्ता। वेग को ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, संवेग को होती है, त्वरण को होती है और बल को होती है। हम इससे आगे देखते हैं, बल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। बल के प्रकार कैसे होते हैं, देखो बल का क्या है, कॉन्टेक्ट बेस पे हम देख रहे हैं कि किसी कॉन्टेक्ट बेस पे हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी वस्तु को कॉन्टेक्ट कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में, यदि दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो उसे कहते हैं संपर्क बल। अगर कोई दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं है तो उसे कहते हैं असंपर्क बल। देखो संपर्क बल के हम एग्जांपल देखते हैं। घर्षण बल, आपने साइकिल को चलते हुए देखा है, साइकिल सड़क पे चलती है, क्यों चल पा रही है, क्योंकि घर्षण के कारण। हम पृथ्वी पे कैसे चल रहे हैं, हमारे पैरों के बीच में, पैरों और पृथ्वी दोनों के बीच में घर्षण बल लगता है तो हम चल पाते। एक होता है तनाव बल, एक होता है प्रतिक्रिया बल। ये तीनों बलों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होने आवश्यक है। इधर देखिए, संपर्क बल हम देख रहे हैं। असंपर्क बल क्या है,
असंपर्क बल जैसे मैंने आपको भी बताया कि दोनों ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट में होना आवश्यक नहीं है। इसके एग्जाम्पल है विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। कैसे? बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, जैसे ही हमने ऊपर की तरफ फेंका तो क्या ये पृथ्वी से कांटेक्ट में है? क्या कांटेक्ट में नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण नीचे जो बल है पृथ्वी का, उसके कारण क्या हो रही है, यह नीचे की तरफ आ रही है। तो अभी हमने देखा जो असंपर्क बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी जिसमें कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसका देखो हम फॉर्मूला देखते हैं। एफ क्या है? बल इजिकल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और g एक कांस्टेंट नियतांक है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं दो बॉल है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, द्रव्यमान का ऐसा कुछ नहीं है कि द्रव्यमान इसका ज़्यादा है या इसका कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक m1 द्रव्यमान की वस्तु है, एक m2 द्रव्यमान की वस्तु है। दोनों के मध्य में अट्रैक्शन तो हो गई, ठीक है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है वही, और दूरी को r से डिनोटेट करते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा है F इजिकल टू होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 और m2 दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है, r इसकी दूरी है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, F जो है, F अनुकमानुपाती है m1 और m2 के। इसका मतलब क्या है? अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर हमने यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ा दिया तो बल भी बढ़ेगा। F जो व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन आर स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब क्या है? अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो, दूरी को बढ़ाते हो, जैसे जैसे हम दोनों को दूर लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे हम दूर लेके गए तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम दूर लेके जा रहे तो दूरी अधिक हो गई है, दूरी अधिक हो गई है तो क्या हो गया, उनका आकर्षण बल भी कम हो गया, जिसके कारण फोर्स कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम वापस से नजदीक लेके आते, जैसे जैसे हमने दोनों द्रव्यमानों को नजदीक लेके आए तो क्या हुआ, दूरी कम होने से फोर्स अधिक लगेगा। देखो जी का जो इसका हमेशा पूछा जाता है कि इसका क्या होता है। देखो जी का जो इसका दे रखा है मान, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये इसका कई बार पूछा जाता है कि जी का मात्रक क्या है, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। आपको मात्रक ध्यान रखना है, इसकी यूनिट को ध्यान रखना है। वेरी सिंपल है। फॉर्मूला क्या दे रखा है हमारा? F इजिकल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इंटू आर स्क्वायर इधर लेकर m1 और m2 नीचे आ गया, G इजिकल टू, ठीक है, बन गया। F का क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर स्क्वायर दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। नीचे क्या दे रखा है? दो द्रव्यमान है, यानी किलोग्राम, kg इंटू kg, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? kg इंटू kg, यानी ऊपर गया तो kg स्क्वायर हो गया, तो प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जैसे गुरुत्वीय बल के कारण आपने जब वस्तु को नहीं ऊपर की तरफ फेंका तो क्या हुआ? वो नीचे की तरफ आई, लेकिन कुछ तो त्वरण हुआ है ना, गुरुत्वीय बल के कारण उस वस्तु में भी कुछ त्वरण आए हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हमेशा स्मॉल जी से डिनोटेट करते हैं। स्मॉल जी इजिकल टू जी एम आर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों ये देखना है जी क्या है। जी अभी हमने देखा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एम क्या है? यहाँ पे एम जो है वो अर्थ का द्रव्यमान है, यानी किस द्रव्यमान, अर्थ का क्या द्रव्यमान है। और आर क्या है? अर्थ की त्रिज्या। ये यहाँ पर मैंने दे रखा है, अर्थ का द्रव्यमान है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। आर अर्थ की त्रिज्या है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ये पूरा जब हम सॉल्व करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू बच्चों। इसके बाद में हम आगे कल देखेंगे, इसके लिए अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।